विस्तार न्यूज पर भी बड़ी संख्या में मन की बात कार्यक्रम सुना गया और प्रधानमंत्री मोदी ने दंतेवाड़ा का जिक्र किया, छत्तीसगढ़ का जिक्र किया। उन्होंने कहा बड़ी खबर है, दंतेवाड़ा का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा विकास की ओर है। दंतेवाड़ा के साइंस सेंटर में बच्चे पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चे सीख रहे हैं। दंतेवाड़ा के छात्र आविष्कार की ओर ध्यान दे रहे हैं। 3D प्रिंटर और इनोवेटिव आइडियाज के लिए बच्चे रुचि ले रहे हैं। साइंस और इनोवेशन के प्रति ये बढ़ता आकर्षण देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। बड़ी बात आपको बता रहे हैं, पहलगाम हमले से उन्होंने अपने मन की बात की शुरुआत की और बड़ी खबर यह है कि दंतेवाड़ा का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, दंतेवाड़ा आपको पता ही होगा, दंतेवाड़ा जिसमें नक्सली कई बार बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। दंतेवाड़ा यानी कि नक्सलियों का गढ़, लेकिन आज वो गढ़ तबाह होने के बाद अब आपको ये बता दें कि नई नई तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही हैं। और अब तस्वीर ये है कि वहां पर साइंस सेंटर बनाया गया है। साइंस सेंटर में बच्चे वहां पर पहुंच रहे हैं, शिक्षा हासिल कर रहे हैं और परिवार भी बेहद खुश नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मन की बात में। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पहलगाम हमले के बाद पहली बार बात करते हुए मन की बात में 121वें एपिसोड में बड़ी बात कही। हमले को लेकर हर भारतीय में गुस्सा है। आतंकियों की कुंठित कायरता दिखती है। दुश्मनों को विकास रास नहीं आया। आतंकियों को जम्मू कश्मीर की शांति पसंद नहीं आई। पूरा विश्व आतंकियों के खिलाफ है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बड़ी बात कही है मन की बात के कार्यक्रम में। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व आतंकियों के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने इशारों में उन्होंने कह दिया कि देश के दुश्मनों को विकास रास नहीं आया और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की शांति भी पसंद नहीं आई। जिसके बाद अब पीएम मोदी ने जब इतनी बड़ी बात कही है तो उन्होंने ये भी कहा है कि माकूल जवाब दिया जाएगा। पहलगाम हमले से उन्होंने शुरुआत की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को हम सुन लेते हैं। मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया, सुनिए। आज प्रधानमंत्री जी के मन की आपको सुनवाते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज 121वां एपिसोड और 121वें एपिसोड में बड़ी संख्या में लोगों ने पीएम मोदी की मन की बात सुनी और पीएम मोदी के मन की बात में उन्होंने कई पहलुओं पर अपने विचार रखे। रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, पीएम मोदी ने मन की बात कही और छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा का जिक्र पीएम मोदी ने किया है। रोहित, बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के साइंस सेंटर का जिक्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और उन्होंने कहा है कि जिसकी पहचान पहले हिंसा और नक्सलवाद था, लेकिन अब वहां की तस्वीर लगातार बदल रही है। सरकार भी अपना प्रयास तो कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है ये बता देता हूं। उन्होंने कहा कि वहां पर एक साइंस सेंटर खोला गया है जहां पर बच्चों को जाना बहुत पसंद आ रहा है। वहां के बच्चे वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर जो कार है, नई तरीके से कार, रोबोटिक कार जिसे कहा जाता है, उसके बारे में जान रहे हैं। 3D प्रिंटर के बारे में जान रहे हैं और उनसे वहां पर नई नई तरह की चीजें जो है वो सीख रहे हैं। इसके अलावा साइंस के क्षेत्र में और कुछ अच्छा करने का उससे जो है वो मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर उन्होंने जिक्र किया है और ये बताने का प्रयास किया है कि अब दंतेवाड़ा की तस्वीर बदल रही है और दंतेवाड़ा अब नए नए चीजों के लिए जाना जा रहा है। रोबोटिक कारों के लिए जाना जा रहा है कि वहां पर अब बच्चे वहां पर उसको सीख पा रहे हैं, 3D प्रिंटर के बारे में सीख पा रहे हैं और कई तरह की चीजें वहां पर हो रही है। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा जो दंतेवाड़ा के लिए बात है वो प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में की है। बिल्कुल रोहित, आप कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि हम देख रहे थे कई जगहों पर विस्तार न्यूज के माध्यम से लोग पीएम मोदी के मन की बात को सुन रहे थे। अगर लोगों से आप बात कर पाए तो रोहित। बिल्कुल, देखिए, कोशिश करूंगा कुछ लोगों से बात भी करवा दूं, क्योंकि अभी मन की बात जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है किरण सिंहदेव, उन्होंने भी सुना है और सुनने के बाद में अभी फिलहाल कार्यकर्ताओं के साथ में मुलाकात कर रहे हैं। और मुलाकात करने के साथ में देखिए तस्वीर में दिखाता हूं आपको कि देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल मुलाकात उनकी चल रही है और लोगों ने बैठकर विधिवत यहाँ पर मन की बात जो है वो सुना है और कोशिश भी करेंगे, क्योंकि अभी जो है वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात वो कर रहे हैं। तो मन की बात आज हुई है, आपने भी सुना? जी। आज दंतेवाड़ा
तो रोहित से संपर्क टूटा है। रोहित लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बड़ी बात है कि पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का जिक्र किया। रोहित, आप लाइव हैं। पार्टी की ही बस देन है। बिल्कुल, देखिए थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है और फिलहाल अभी जो कार्यकर्ताओं के साथ है मुलाकात वो कर रहे हैं। तो दंतेवाड़ा को लेकर बड़ी बात उन्होंने कही थी और कहीं ना कहीं साइंस सेंटर के बारे में उन्होंने जिक्र किया। विवेक, बिल्कुल, और एक बदलती हुई पहचान छत्तीसगढ़ की, बस्तर की, दंतेवाड़ा की, इस पर हम देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी बात भी करते हैं। आज दंतेवाड़ा का जिक्र उन्होंने किया है। दंतेवाड़ा की पहचान क्या रही, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नक्सलियों ने जो यहाँ पर उत्पाद मचाया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन साइंस से जुड़कर बच्चे अपना भविष्य संवार रहे हैं। रोहित, बहुत बड़ी बात हो जाती दंतेवाड़ा के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। बिल्कुल, देखिए बहुत आती है और क्योंकि हमने इससे भी पहले देखा है कि बस्तर के बच्चे न केवल देश बल्कि विदेशों में भी अपने झंडे गाड़ कर आए हैं। चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, खेलों की बात हो, चाहे इसके अलावा मलखम की अगर बात की जाए तो जो दंतेवाड़ा के बच्चे हैं, जो बस्तर के बच्चे हैं, वो देश और विदेश में अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये भी देखा जाए कि अब क्योंकि नक्सलवाद वहाँ से समाप्त हो रहा है तो सरकार का फोकस वहाँ पर विशेष तौर पर है और उसकी पहचान नए सिरे से लाई जाए, उसकी पहचान टूरिज्म बने, वहाँ के बच्चे विदेशों तक जाएं और वो तमाम चीज़ों को लेकर वहाँ पर लगातार प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। ऐसे में जहाँ पे दुर्गम क्षेत्र है, जो अमित चिमनानी जी उनसे बातचीत कर दंतेवाड़ा का जिक्र जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने किया। देखिए, गर्व का विषय हम सबके लिए। बीच बीच में बस्तर का और छत्तीसगढ़ की जो प्रतिभाएं हैं उनका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं। हम सबको बेहद प्रसन्नता हुई, गौरव का अनुभव हुआ। साइंस सेंटर खुल रहा है जहाँ पर पहले नक्सलवाद के नाम से जाना जाता था, अब साइंस सिखाया जाता है। बदल रहा है छत्तीसगढ़ माननीय विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में। बस्तर बदल रहा है, अपनी संस्कृति को, अपने वैभव को पुनः प्राप्त करने जा रहा है। देश और विदेशों में भी अब बच्चे वहाँ के जाएंगे, वहाँ की चीज़ें कि पूरे विश्व में बस्तर की जो वास्तव में छवि है वो जाएगी। नक्सलवाद का एक काला कलंक वहाँ पर भारी था, लेकिन अब वो जल्दी ही मिटने वाला है। तो देखिए, अमित चिमनानी थे और ये कह रहे हैं कि काला कलंक था वो अब मिटने वाला है और वहाँ के बच्चे जो है वो देश विदेश में जो है वो कहीं ना कहीं अपना नाम रोशन करते हुए नजर आएंगे। विवेक, बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी को पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से बहुत बहुत उनका धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करते हैं। और ये मन की बात प्रत्येक माह अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री जी करते हैं और इसमें नई नई बात हम लोगों को देखने को सुनने को मिलती है। नए नए लोग पूरे देश के अंदर जो नवाचार करते हैं वो सब की जानकारी होती है और उससे प्रेरणा भी मिलती है और इसका लाभ समस्त देशवासियों को हो रहा है। सर, कितना प्रोत्साहन मिलता है इस तरह से? नक्सलवाद का मुठभेड़ भी अभी चल रहा है, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में दंतेवाड़ा का जिक्र करते हैं जो नक्सल रहा एक समय, और विज्ञान केंद्र का जिक्र करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब अपने प्रदेश का वो जिक्र करते हैं तो और भी खुशी होती है। और लगातार अभी पिछले 3-4 मन की बात में छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रहे हैं। और इसमें आधे घंटे के इस मन की बात में आप देखिए कि पूरे देश से लेकर विदेश की प्रमुख घटनाएं हों, चाहे ऐसे कई अनछुए पहलू है जिसको हमारे कई लोग देख नहीं पाए हैं, जानते नहीं हैं, देशवासियों को उससे अवगत कराते हैं। अब धीरे धीरे पूरा देश आज बिल्कुल 11 बजे से मन की बात में मोदी जी के देखने के लिए बैठ जाते हैं हम सब। और हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और ने आज दंतेवाड़ा के जो बच्चों के लिए और जिस तरीके से विज्ञान, पहले वहाँ पर जिस प्रकार की अशांति और भय और का वातावरण रहता था, अब वहाँ से इससे खुल के वहाँ के जो हमारे बेटे बेटियाँ हैं, जो हमारे पढ़ने वाले अध्ययनरत शिक्षार्थी हैं, उन लोगों की रुचि विज्ञान के और जैसे तेज़ी से बढ़ रही है। अनेक विषयों को उन्होंने उठाया है आज। और हृदय विदारक घटना जो पहलगाम में हुई है, पर किस तरीके से पूरा देश आंदोलित और उद्वेलित है और किस तरीके के उससे निपटने के ठोस उपाय आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं देशवासियों की मंशा के अनुरूप। इनको लेकर हमारे स्पेस सेंटर के जो हमारी कामयाबी है, चंद्रयान को लेकर हमारे साइंटिस्ट
उनका दुखद निधन हुआ। ये सारे विषय उसमें आज उन्होंने एक साथ लेते हैं, तो अब तो पूरा देश बैठकर इसको देखता है। सर, ये निकायों के लिए जो आमसभा बुलाई जा रही है, नहीं, राष्ट्रपति को भी भेजा था। ये विषय समग्र है। सभी सामाजिक संस्थाएं हों, समाज के लोग हों, वर्ग के लोग हों, क्षेत्र के विशेष के लोग हों, एक्चुअली में वन नेशन वन इलेक्शन ये एक ऐसा विषय है, पूरा देशवासी इसको चाहता है कि मंशा यही है। कितना समय जाता है बताइए, वर्ष भर। तो किरण सिंहदेव को आप सुन रहे थे, बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष, और इससे पहले हमने आपको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी बात सुनाई। लेकिन पीएम मोदी ने आज जब मन की बात में दंतेवाड़ा का जिक्र किया तो पूरा छत्तीसगढ़ गदगद है, और उसको आप देख भी रहे होंगे। क्या कहा था पीएम मोदी ने मन की बात में दंतेवाड़ा को लेकर, एक बार फिर सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का विज्ञान केंद्र आजकल सबका ध्यान खींच रहा है। कुछ समय पहले तक दंतेवाड़ा का नाम केवल हिंसा और अशांति के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वहां एक साइंस सेंटर बच्चों और उनके माता पिता के लिए उम्मीद की नई किरण बन गया है। इस साइंस सेंटर में जाना बच्चों को खूब पसंद आ रहा है। वे अब नई नई मशीनें बनाने से लेकर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नए प्रोडक्ट्स बनाना सीख रहे हैं। उन्हें 3D प्रिंटर्स और रोबोटिक कारों के साथ ही दूसरी इनोवेटिव चीजों के बारे में जानने का मौका मिला है। तो दंतेवाड़ा के स्टूडेंट कैसे छात्र छात्राएं इनोवेटिव आइडियाज से अपने आप को जोड़ रहे हैं, रोबोटिक कार, 3D प्रिंटर, यानी कि साइंस से अपने आप को जोड़ रहे हैं, उज्जवल भविष्य की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं।